हेलो एवरीवन, कैप्सूल कोर्स के एक नए एपिसोड में फिर से आप लोग का स्वागत है। इसमें आप लोग को दो घात सूत्र का प्रयोग करके जो हल करेंगे, मूल्य ज्ञात करेंगे, उसको हम बताने वाले हैं। तो इसमें फॉर्मूला को यूज करना है, बिना फॉर्मूला यूज किए हुए नहीं बनेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में ही बताया गया है कि इसको द्विघात सूत्र का प्रयोग करके, मतलब सूत्र का प्रयोग करके ही आपको क्या करना है, हल करना है। आपको इस चैनल के माध्यम से उसी टाइप का क्वेश्चन बताया जा रहा है जो बिहार बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए आप इस चैनल पे बने रहिए, और इस चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन को घंटी को ऑन कर दीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन एट ए टाइम मिलते रहे। जैसे वीडियो डाले आपको नोटिफिकेशन एट ए टाइम मिल जाए। और वीडियो को आप पूरा ध्यान से जरूर देखिए, बिना स्किप किए हुए। अगर स्किप कर देते हैं तो आपको बहुत सारा पार्ट उसमें से मिस हो जाएगा, तो आप नहीं समझ पाएंगे। तो इसीलिए आप पूरे ध्यान से देखिए वीडियो, चैप्टर बाय चैप्टर और टाइप बाय टाइप किसी चैनल पे आपको नहीं बताया जाएगा। तो इसीलिए हम आप लोगों के लिए सेलेक्ट करके लेके आए हैं, क्वेश्चन को चूज करके लेके आए हैं कि बचे हुए समय में कौन कौन टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे, किस किस टाइप का क्वेश्चन हम पढ़ेंगे जो बिहार बोर्ड में एकदम उसी टाइप का क्वेश्चन आ ही जाएगा। तो इसीलिए हम चूज करके लेकर के आए हैं। तो आप ध्यान दीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन को जरूर पढ़िए। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो पहले पढ़ के देखिए, और एग्जाम में जाकर के बैठिए। इसी टाइप का क्वेश्चन नहीं आया तो चैनल बंद कर दिया जाएगा। चलिए तो वीडियो को हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं और देखते हैं। पहले आपको फॉर्मूला बताते हैं कि इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। दो घात समीकरण है, फॉर्मूला को भी आप मतलब ध्यान में रखिएगा कि ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ऑब्जेक्टिव में भी फॉर्मूला को पूछा जाता है। ये x से बराबर वही x निकालना है। तो यहाँ पे सब में चर में x है तो x लिखेंगे, चर में y रहेगा तो y लिखेंगे, t रहेगा तो t लिखेंगे। तो यहाँ पे अब देखिए क्वेश्चन में मतलब कि बुक में जो दिया हुआ है x बराबर दिया हुआ है फॉर्मूला, लेकिन अब मान के चलिए जब हम कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो उस समय चर y है तो x के जगह पे y लिख देना है, बाद बाकी और कुछ नहीं करना। ये नहीं सोचना है कि y का फॉर्मूला अब क्या होगा, मतलब जो चर x था दो घात समीकरण में चर x लिए थे तो इसीलिए x लिखा गया। दो घात समीकरण में चर को y लेंगे तो y वहां लिखेंगे, y बराबर लिखेंगे, और t लेंगे तो t बराबर लिखेंगे। जो चर लेंगे उसी बराबर हम लिखेंगे। ये हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटे क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। अब d बराबर जो होगा यहाँ पे d बराबर होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तब x बराबर जो फॉर्मूला एक्सटेंड मतलब d की जगह पे जो जब पुट करेगा तो इस तरीके से हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस, और d की जगह पर हम क्या लिख देंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे में 2a, वैसे ही रहेगा, नो चेंज होगा। इस तरीके से मेरा फॉर्मूला रेडी होगा। चलिए तो यही दोनों फॉर्मूला को हम यूज करेंगे, एक ये फॉर्मूला को यूज करेंगे, और नहीं तो दोनों एक ही करना चाहते हैं तो डी के जगह पर बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखिए, एक ही बार में कैलकुलेशन कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले डी निकालेंगे, उसके बाद ये फॉर्मूला लगा करके हम कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो चलिए इसको देखिए, चलिए सोल्यूशन करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a लिख लेंगे, a बराबर 2, b बराबर माइनस 7 और c बराबर 3 हो जाएगा। अगर ये पता नहीं चल रहा है कि a b c कैसे लिख दिए, देखिए तो इसका दो घात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये होता है। तो ये ध्यान देना है आपको। देखिए एक्स स्क्वायर का बगल में है उसको हम a बोलते हैं, चाहे प्लस में हो या माइनस में हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब हम स्टैंडर्ड रूप लिखते हैं तो प्लस में लिखते हैं, लेकिन जब मेरा क्वेश्चन रहता है तो माइनस भी लिखा हुआ रहता है, ये ध्यान देना है। चलिए तो एक्स स्क्वायर के बगल में a है, तो देखिए एक्स स्क्वायर के बगल में 2 है तो a बराबर वो हो गया, और x के बगल में क्या है b है, चिन्ह के साथ लिखेंगे। तो x के बगल में माइनस 7 है तो b बराबर माइनस 7, और जिसमें कुछ नहीं लगा हुआ है c, मतलब ये अचर पद होता है, इसमें कोई चर लगा हुआ नहीं रहता, तो ये c हो गया। तो c क्या हो जाएगा, ये c हो जाएगा, c बराबर 3। यहाँ से हम देख करके लिखे, ऐसे मतलब हम वो रूप जानते थे, व्यापक रूप, स्टैंडर्ड रूप, तो इसी से हम लिखे। चलिए तो अब हम क्या करेंगे, d बराबर निकालेंगे,
बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का मान यहाँ पे देखिए कितना दिया है -7, उसका स्क्वायर कीजिए -4 इंटू ए का मान यहाँ से लिखिए 2 और बी सी का मान कितना 3 हो जाएगा। और देखिए माइनस का भी स्क्वायर है तो माइनस का प्लस हो जाएगा, 7 हो जाएगा, -4 दूना 8, 8 कितना हो जाएगा 24। 24 घटाइए इसमें से क्या हो जाएगा 49 में से 24 घट गया, 9 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और ये हो गया 4, 4 में से 2 गया 2 हो जाएगा, 25 हो गया मेरा। और 25 24 को जोड़ेंगे तो 49 हो जाएगा, 5 4 2 2 4 हो गया। तो मेरा डी निकल गया फाइनली। अब x बराबर चर में x है तो x बराबर हम फॉर्मूला लिखेंगे -b प्लस -√d/2a लिख देंगे। अब यहाँ से हम क्या करते हैं वैल्यू को पुट करते हैं, यहाँ जो लिखे हुए हैं देखिए माइनस, यहाँ पे ये फॉर्मूला का माइनस है, यहाँ क्वेश्चन में भी माइनस दिया हुआ है, ऐसा नहीं सोच लेना है मतलब यहाँ फॉर्मूला में माइनस है यहाँ क्वेश्चन में भी माइनस है तो हो गया उसका काम खत्म हो गया, ऐसे -7 लिख देंगे, ये गलती हो जाएगा। इस तरीके से बिल्कुल नहीं लिखना है, ये ऐसे लिखना है, आपको हम बता रहे हैं। ये माइनस लिख दीजिए और b का मान वहां देखिए क्या है -7। अब b का मान -7 है, उसको ब्रैकेट में बंद कीजिए, उसके बाद प्लस माइनस d का मान कितना निकला 25 निकला तो 25 लिख दीजिए, बट 2 गुना a का मान कितना है 2 है, यहाँ पे लिख दीजिए। हो गया तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 7 हो गया, प्लस माइनस 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो गया। चलिए तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन कर देते हैं, यहाँ पे जगह है x बराबर क्या हो गया, एक बार क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, एक बार माइनस हो जाएगा, दो चिन्ह है ना बीच में, तो एक बार 7 + 5/4 लिखेंगे, एक बार लिखेंगे 7 - 5/4 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 7 × 5 = 12/4 हो जाएगा, कोमा और 7 में से 5 घट गया तो 2/4 हो जाएगा। काटिए अब 4 × 4 4 × 12 हो जाएगा, 2 × 2 2 दूना 4 हो जाएगा, नहीं हो गया तो x बराबर हो गया 4 कोमा 1/2। यही मेरा मूल निकल गया, हल निकल गया, ये जो हल था हल निकल गया। फाइनली हम लिख देंगे हल, लिख देंगे हल। यहाँ पे अगर लिखना होगा तो हल बराबर हम लिखेंगे, हल जो होगा x बराबर 4 कोमा 1/2 हो जाएगा, इसी को हम हल लिख सकते हैं। चलिए हो गया पहला नंबर क्वेश्चन इजी से। दूसरा नंबर क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 3x² - 5x - 12 = 0। तो हम क्या करेंगे a बराबर 3, b बराबर -5 और c बराबर -12 चिन्ह के साथ उठाना है। तो d बराबर हम लिख देते हैं b² - 4ac, तो यहाँ से वैल्यू को पुट करते हैं, तो b का मान -5 है तो -5 उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दीजिए, -4 इंटू a का मान कितना है 3 और c का मान कितना है -12। उसके बाद 55 6 25 स्क्वायर है माइनस का भी तो प्लस में हो जाएगा, तो ये माइनस कितना हो जाएगा प्लस 12 4 तिया 12 और 12 को 12 से गुना करेंगे तो 144 हो जाएगा। तो उसके बाद 144 में 25 को जोड़ेंगे तो 5 4 9 हो जाएगा, 4 2 6 हो गया और ये 1 हो गया, मतलब 169 आ गया मेरा। अब उसके बाद हम x बराबर, इसमें भी क्या है सेकंड में भी चर x है तो x बराबर हम लिखेंगे -b प्लस -√d/2a लिखेंगे। ये d का मान ही निकला है, ये d निकला है, यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे x बराबर -b का मान कितना है, यहाँ पे आप देखना है b का मान -5 है तो इस तरीके से हम लिख देंगे, प्लस माइनस और d का मान कितना है 169 है, तो 169 का वर्गमूल कितना होता है 13 होता है। देखिए a का मान यहाँ पे 3 है यहाँ पे। उसके बाद x बराबर क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5 हो गया, प्लस माइनस 169 का वर्गमूल 13। क्या करेंगे प्लस में लेंगे एक बार माइनस में, तो 5 + 13/6 कोमा 5 - 13/6। चलिए बगल में इसको और कैलकुलेशन करते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा 13 5 कितना हो जाएगा 18/6 होगा, 5 में से 13 घटेगा क्योंकि 13 माइनस में है बड़ा वाला, इसलिए मेरा माइनस हो जाएगा, और 5 में से 13 घटा देंगे कितना हो जाएगा -8/6 हो जाएगा। 3 दूना 6 नीचे में आया है, इसको काटिए, 6 × 6 6 तिया 18, 2 से कटेगा, 2 चौका 8, 2 तिया 6, तो x बराबर कितना हो गया 3 कोमा -4/3 हो गया। तो हल जो मेरा निकला सूत्र विधि से x बराबर क्या निकला 3 कोमा -4/3
3 हो गया। द्विघात समीकरण का सूत्र विधि से ये हल हो गया। इस तरीके से मेरा आंसर हो जाएगा। सही मेरा आंसर है, सूत्र विधि से हल कर दिए। तो बहुत इजी रहता है, आप भी बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। बस आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको 100% क्वेश्चन एग्जाम में बन जाएगा। एक भी क्वेश्चन आपसे मिस होने वाला नहीं है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या अभी तक चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को जल्दी ही सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन भी मिलते रहेगा ना। और जब नोटिफिकेशन मिलते रहेगा तो आपको पता भी चलेगा ना कौन कौन टाइप का क्वेश्चन किस चैप्टर में पढ़ना है। अगर ये पता चल गया तो आपका तो मामला सॉल्व हो गया ना। और जब तक पता नहीं चलेगा तब तक टेंशन बना हुआ रहेगा। अगर टेंशन से होना है मुक्त तो जुड़िए इस चैनल पे। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन को हम सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन है, दिया हुआ यहाँ पे 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, a बराबर 2 लिख लेते हैं, b बराबर -5 लिखते हैं और c बराबर 3 लिख लेंगे। उसके बाद d बराबर हम निकाल लेते हैं, b² माइनस 4ac। b का मान यहाँ पे -5 दिया है, उसका स्क्वायर कर देंगे। -4, a का मान कितना है 2, c का मान कितना है 3 है। उसके बाद माइनस का भी स्क्वायर है, क्या करेगा प्लस कर देगा, माइनस को प्लस, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। -4 दूना 8, 8 तिया कितना हो जाएगा 24। 25 में से 24 घट गया, 1 बच गया। तो क्या हो जाएगा, x बराबर हम क्या करेंगे लिखेंगे -b और फॉर्मूला लगाएंगे, d बट्टे में 2a लगाएंगे। तो माइनस b का मान यहाँ पे कितना है -5 है, तो -5 लिखिए, प्लस माइनस और d का मान 1 है और 2 गुना 2 का मान 1 हो गया। उसके बाद हम इसको कैलकुलेशन करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 5 हो गया, प्लस माइनस 1 का वर्गमूल 1 ही होता है और 2 दूना 4 हो जाएगा। चलिए तो इसको बगल में हम थोड़ा सोल्यूशन कर लेते हैं। यहाँ पे x बराबर जो यहाँ पे आ रहा है तो 2 बार हम लिखेंगे, एक हो गया 5 प्लस 1 और बट्टे में क्या हो जाएगा 4, एक बार हो जाएगा 5 माइनस 1 बट्टे 4 हो जाएगा। तो x बराबर हो गया मेरा 5 1 6 बट्टे 4 हो गया, कोमा 5 में से 1 घट गया, 4 बट्टे 4 हो गया, कटेगा 2 तिया 6, 2 दूना 4, 4 इकाई 4, 4 इकाई 4 कट गया। तो x बराबर हो गया 3 बट्टे 2 कोमा 1 हो जाएगा। तो ये मेरा हल फाइनली जो निकला है x बराबर 3 बट्टे 2 कोमा 1, ये मेरा आंसर हो गया। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन को हम हल करते हैं। यहाँ पे लिखा है 2x² माइनस 7x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो a बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, b बराबर कितना हो जाएगा -7 हो जाएगा, c बराबर -4 हो जाएगा। तो d बराबर हम निकाल लेते हैं, b² माइनस 4ac, b का मान कितना -7, इसका स्क्वायर है -4 इंटू a का मान 2 और c का मान कितना -4 हो जाएगा। ये हो जाएगा 49, प्लस में हो जाएगा, स्क्वायर लगा है तो माइनस को प्लस कर देगा, ये माइनस है ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 दूना 8, 8 चौक कितना हो गया 32। इस दोनों को जोड़ेंगे, 9 2 11 के 1, 4 3 7 1 8 81 हो गया। तो हम x बराबर लिखेंगे क्या -b प्लस माइनस रूट अंडर d बटे 2a लिख देंगे। उसके बाद माइनस और b का मान कितना है -7 प्लस माइनस d का मान 81, अब बट्टे में क्या हो जाएगा रूट अंडर में रहेगा और 2 गुना a का मान कितना हो गया 2 हो गया। तो क्या हो जाएगा 7 प्लस माइनस 81 का वर्गमूल 9 बटे 4 हो गया। चलिए तो इसको इधर कर देते हैं। x बराबर अब क्या लिखाएगा, x बराबर लिखाएगा 7 प्लस 9 बटे में 4 कोमा 7 माइनस 9 बटे 4। तो x बराबर हो गया 9 और 7 कितना 16 बटे 4 कोमा 7 में से 9 घट गया तो -2 बटे 4 हो गया। तो x बराबर हो गया 4 इकाई 4, 4 चौको 16, 2 इकाई 2, 2 दूना 4 हो गया। तो 4 कोमा -1 बटे 2 हो गया। तो हल जो मेरा निकला, हल जो निकला x बराबर निकला 4 कोमा 1 बटे 2, माइनस में ये रहेगा, यही मेरा हल है। देखिए कितना सिंपल से बातों बातों में हो गया। आप अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको साथ साथ फार्मूला भी याद हो जाएगा। फार्मूला रटने की कोई आवश्यकता नहीं होगा, बिना रटे हुए फार्मूला को इजी से याद रख सकते हैं। तो इसीलिए आप उस फार्मूला को
इसीलिए आप उस फार्मूला पे अधिक से अधिक क्वेश्चन को सॉल्यूशन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, तब आपको फार्मूला याद रहेगा जिस तरीके से हमको याद है। तो हम भी रट्टा नहीं मारे हैं, तो बिना याद किए हुए फार्मूला को मतलब प्रैक्टिस किए हैं, उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने से फार्मूला याद हो गया है। चलिए, तो फिलहाल आप लोग से बहुत ज्यादा उम्मीद है सब्सक्राइब कर दिए होंगे चैनलवा को, और बेल आइकन भी शायद प्रेस हो गया होगा। आप लोग इस चैनल को जरूर मदद कीजिए ग्रो करने में, चैनल ताकि बड़ा हो जाए, बड़ा फैमिली बने, बड़ा परिवार बने, ताकि बड़ा परिवार बनने से और ज्यादा खुशहाली उसमें आए। और चलिए, तो फिलहाल वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और नोटिफिकेशन को ऑन करके देखते रहिए वीडियो को, ऑल कैप्सूल कोर्स को, और एंजॉय लेते रहिए, बोर्ड की तैयारी करते रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, खुश रहिए, नो टेंशन में रहिए, टेंशन बिना बिल्कुल लेना ही नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।